एक घने जंगल में जहाँ पेड़ों की पत्तियों के बीच से चांदनी मुश्किल से पहुँच पाती थी, लोग इस जंगल को चंद्रमलय कहते थे और इस नाम के पीछे कई रहस्यमयी कहानियाँ थीं। गांव के लोग कभी इस जंगल के पास नहीं आते थे और जो भी आया या तो वापस नहीं लौटा या फिर पागल होकर लौट गया। उस दिन की रात जब पूरा गांव सोया हुआ था, एक बूढ़ा अघोरी जिसकी लंबी दाढ़ी उसके सीने तक आती थी और शरीर पर राख लगी हुई थी, चंद्रमलय जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा त्रिशूल था और गले में खोपड़ियों की माला लटकी थी, जो कुछ बुदबुदा रहा था, किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहा हो जैसे। अघोरी का नाम नागा बाबा था। वो इस जंगल के किसी खास काम से आया था। किसी ने बताया कि चंद्रमलय के बीचों बीच एक आत्मा है जो सालों से वहाँ बंद है। उसका नाम था चंद्रमुखी। वह न केवल एक चुड़ैल थी बल्कि एक समय की खूबसूरत राजकुमारी थी। उसकी कहानी राजा और राजमहल की राजनीति से जुड़ी थी। उसके प्रेम, धोखे और बदले का उसके अंदर जिक्र था। कई साल पहले चंद्रमुखी एक राजकुमारी थी जिसे पूरे राज्य में उसकी सुंदरता और कोमलता के लिए जाना जाता था। उसके प्रेम में पड़ा हुआ था एक तांत्रिक जिसने उसकी खूबसूरती से मोहित होकर उसे पाने की कोशिश की थी, लेकिन जब राजकुमारी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने उसे अभिशाप दे दिया। वह तांत्रिक इतना शक्तिशाली था कि वह चंद्रमुखी को मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली। वह इस जंगल में भटकती रही और उसकी आत्मा की अंदर उसके बदले की आग भी थी। कहते हैं कि रात को 3 बजे प्रकट होती है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे मौत का शिकार बनाती है। नागा बाबा को भी इसी आत्मा को मुक्त करना था। गांव के कई लोग उसकी सहायता के लिए आए थे, लेकिन उसने सभी को मना कर दिया। जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर नागा बाबा को चारों ओर से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। एक समय ऐसा आया जब एकदम हवा ठंडी हो गई और नागा बाबा को लगा कि सब कुछ उसके बहुत पास है। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गया। अचानक पेड़ों के बीच से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। वह चंद्रमुखी की आत्मा थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और चेहरा इतना भयानक था कि किसी का भी खून जम जाए। चंद्रमुखी ने हंसते हुए कहा, कौन है जो मुझे मुक्त करने आया है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? उसकी हंसी इतनी जोरदार थी कि पेड़ों की पत्तियां हिलने लगी और जमीन कांपने लगी। नागा बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कहा, चंद्रमुखी, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए आया हूँ। तुम्हें इस बंदिश से आज़ाद करना ही मेरा मकसद है। चंद्रमुखी ने अपनी भयानक हंसी से पूरा जंगल गुंजा दिया। उसने नागा बाबा की ओर बढ़ते हुए कहा, कोई भी मुझे नहीं बचा सकता। मेरा बदला अधूरा है। जो भी मेरे पास आता है उसे मैं नहीं छोड़ती। लेकिन नागा बाबा बिना डरे खड़े रहे। उन्होंने अपनी त्रिशूल को आकाश की ओर उठाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। अचानक चंद्रमुखी की आत्मा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। चारों ओर से भयानक आंधी चलने लगी, पेड़ उखड़ने लगे और नागा बाबा का शरीर हवा में उठ गया। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। आसमान से चांदनी की एक तेज किरण सीधा नागा बाबा और चंद्रमुखी पर पड़ी। चंद्रमुखी की आत्मा चीखते चीखते धीरे धीरे शांत हो गई। उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी भयानक रूप से उसका असली सुंदरता वापस आने लगी। अब कोई चुड़ैल नहीं थी बल्कि एक सुंदर राजकुमारी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने नागा बाबा से कहा, आपने मुझे मुक्ति दिलाई, मैं अब मुक्त हूँ। चंद्रमुखी की आत्मा ने अपनी कहानी बताई कि कैसे वह प्रेम में धोखा खा गई थी और उसे कैसे तांत्रिक ने बंदिश में डाल दिया था। नागा बाबा ने उसे आश्वासन दिया कि वह अब मुक्त हो चुकी है और उसने उसको अंतिम यात्रा पर जाने का आदेश दे दिया। चंद्रमुखी की आत्मा ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। जंगल एकदम शांत हो गया। नागा बाबा ने अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली। उन्होंने अपने त्रिशूल को जमीन पर रखा और धीरे धीरे गांव वापस जाने लगे। जंगल में अब कोई भूती आवाज़ नहीं थी। गांव में फिर से उसकी शांति वापस लौट आई थी।